इस वक्त मेरा इंस्टा डीएम पूरा भरा पड़ा है, मेरी मेल्स भरी पड़ी हैं। बंदे अपनी शक्ल भेजते हैं और पूछते हैं ब्रो डू आई लुक गुड, क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ। एंड फॉर मी इट इज गेटिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँ। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे तुम्हें एटलीस्ट कुछ आइडिया तो लग जाए कि तुम गुड लुकिंग हो या नहीं हो, आर यू अट्रैक्टिव और आर यू नॉट अट्रैक्टिव। मैं पहले ही एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लोकेशन स्पेसिफिक होती हैं। सो डोंट थिंक कि यार मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मे बी आप जिस सोसाइटी में बड़े हो वो कंजर्वेटिव है, वहां पर ये चीजें ही नॉर्मलाइज नहीं है। होप यू गॉट माय पॉइंट। पीपल रेज देयर आईब्रोज व्हेन दे सी यू एंड ये बहुत नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं मिलता हूँ और आप बहुत सुंदर हो, तो मैं जब भी आपसे मिलूंगा मेरा रिएक्शन ऐसे होगा, हेलो। एक सिंपल ह्यूमन नेचर है कि हमें जब भी कोई चीज सुंदर दिखती, शॉकिंग दिखती तो हम आ जाते हैं और चेहरे पर एक स्माइल आती है। ये चीज या तो आपकी शक्ल के अच्छे होने से हो सकती है या फिर आपकी अकल के अच्छे होने से, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाइब्स अच्छा होने से। तो अगर आपको कोई ऐसे देखकर बात कर रहा है तो दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिव। अब ये श्योरिटी नहीं है कि आप शक्ल से अट्रैक्टिव हो, हुसन से अट्रैक्टिव हो या दिमाग से अट्रैक्टिव हो, पर हाँ आप अट्रैक्टिव जरूर हो। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान देना कि क्या कोई आपको देखकर ऐसे करके रिएक्शन दे रहा है। अगर दे रहा है, देयर इज अ हाई चांस यू आर अट्रैक्टिव। पीपल चेंज देयर बिहेवियर अराउंड यू। इसका भी सिंपल सा मतलब ये कि आप अगर किसी रूम में घुसते हो और वहां पर लोग चोट में बैठे थे या लड़कियां हा ऐसे करके हंस रही थी, तो आप जैसे ही घुसे तो एकदम से लोगों का बिहेवियर बदल जाए। मतलब अगर कोई लड़की ऐसे हंस रही थी तो वो एकदम शांत हो गई, बड़ी फेमिनिन होकर हंसने लग पड़ी। लड़कियां गालियां दे रही थी तो गालियां देना बंद कर दी। अगर लड़के थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली बैठे थे तो डिसरिस्पेक्टफुली बैठना बंद हो गया। या फिर एक और क्लासिक एग्जांपल है कि आप एक फ्रेंड ग्रुप में हो एंड उस फ्रेंड ग्रुप में सब एक दूसरे को गालियां देते हैं, माँ बहन की, सब कुछ देते हैं, बजाते हैं, मतलब गंदी तरीके से ही, पर लेकिन तुम्हारी कोई नहीं बजाता। मतलब फॉर सम रीजन अगर 5 बंदों का ग्रुप है तो 4 के 4 बंदे एक दूसरे की गंदी बजा रहे हैं पर तुम्हारी कोई नहीं बजा रहा है। यहाँ पर भी तुम अट्रैक्टिव हो सकते, या तो फिर से फिजिकली, हुसन वाइज, या फिर मेंटली, या शक्ल से ही। या हो सकता है कि तुम बहुत डरावने दिखते हो जिस वजह से बंदों की फटती है कि यार इसका मजाक नहीं बनाना, पागल है सारा, मारने पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी श्योरिटी नहीं है कि किस वे में अट्रैक्टिव हो, पर लेकिन हो, या इतना तो कह सकता हूँ कि यूनिक हो। सो नेक्स्ट टाइम ध्यान देना कि क्या जब तुम किसी कमरे में घुस रहे हो लोगों का रिएक्शन बदल रहा है, शांति पड़ रही है, बिहेवियर बदल रहा है। क्या फ्रेंड ग्रुप में हो, किसी अननोन स्ट्रेंजर्स के ग्रुप में हो, तो क्या तुम्हें बेटर ट्रीट किया जा रहा है? ये सब चीजें हैं तो देयर इज अ हाई चांस तुम अट्रैक्टिव हो। पीपल लाफ एट योर जोक्स, ये वन ऑफ द बेस्ट साइन है जो कि बताता है तुम अट्रैक्टिव हो। अगर तुम अट्रैक्टिव आदमी हो ना तो तुम किसी भी तरह का जोक मारोगे, लोग हंसेंगे मतलब ऑलमोस्ट पता कैसा रिएक्शन होगा, जैसे ही कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू देता है कि कुछ भी बोला अगर इस टाइप का रिएक्शन आ रहा है, देयर इज अ वेरी 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 हाई चांस कि तुम एक्चुअली में बहुत अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो। फिर से पता नहीं बॉडी वाइज, शक्ल वाइज, अकल वाइज, पर लेकिन तुम हो अट्रैक्टिव तो हो, इतना कह सकते हैं। एंड वो ऐसे जोक्स पर हंसेंगे, ऐसी ऐसी हरकतों पर हंस जाएंगे कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि यार मतलब ठीक है फनी हूँगा मैं, पर इतना ही फनी नहीं हूँ कि यार ऐसी जोक पर हंसेंगे। तुम्हें भी थोड़ा वेird लगेगा कि ये कैसी स्माइल है, मतलब क्या मेरे को ये प्लीज कर रहे हैं, मतलब मेरे को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सबकॉन्शियसली सोचना नेक्स्ट टाइम अगर तुम पर कोई हंस रहा था, जनरली सोचना कि तुम फनी थे या ऐसी बकवास में हंसने लग पड़ा बंदा। एंड पता ये चीज़ मैंने ना खुद कब नोटिस की, जैसे मैं डिस्कॉर्ड पर कभी कभी ना रैंडमली बंदों से बात कर लेता हूँ वॉइस चैट पर। तो वॉइस चैट पर तो मैं पहले ही बात करता जब गेमिंग का चैनल था, पर चैनल तब छोटा था, वो चैनल में कभी इतनी ग्रोथ हुई नहीं। तो जब मैं वहाँ पर बात करता था लोग मुझे कभी भी ना स्पेशल ट्रीट नहीं करते थे, मतलब ऐसे था ठीक है हाँ होगा एक कंटेंट क्रिएटर। पर जब चैट टेक चैनल पर ग्रो हुई है और सडनली इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, तो अब मैं नॉर्मल सी भी बात करूँ ना और मैं ऐसे सबकॉन्शियसली देखता हूँ कि वाह बेटो वाह कैसे बिहेवियर बदल रहा है। पहले कुत्ता नहीं पूछता था और अब कुत्तों जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर फेंकता हूँ तब भी हंस देते हो। सो तब लगता है पता सर्कल ऑफ लाइफ का। मैं बस इतना कह रहा हूँ कॉन्शियसली ध्यान देना और देखना क्या लोग तुम्हारे सामने कुछ ज़्यादा हंस रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही तुम्हें प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़े सड़े जोक पर भी हंस रहे हैं। अगर हंस रहे हैं देन यू आर अट्रैक्टिव, या तुम्हें कुछ तो गुड क्वालिटी है या गुड लुकिंग हो। पीपल विल ओपन अप टू यू। तुमसे कोई भी अपने दिल के राज आसानी से खोल देता है। मतलब यू आर नॉट इवन देयर बेस्ट फ्रेंड, जिगरी यार नहीं हो, पर वो तुम्हें ऐसी ऐसी वारदात, ऐसी ऐसी कहानियां बता रहे हैं जो कि वो अपने जिगरी यार को भी नहीं बताएंगे। मतलब वो तुम पर इतना आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं कि वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे ऐसे एम्बैरेसिंग डीप डार्क सीक्रेट्स बता रहे हैं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इसने मेरे को क्यों बताया। मतलब उन्हें कोई डर नहीं है कि तुम किसी को बोल दोगे या ऑल दैट स्टफ, पर वो स्टिल बता रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, बट अगर तुम बोल भी देते हो कभी तो वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो उनकी गलती है। वो इतने अच्छे नहीं है कि तुमने उनका सीक्रेट अपने तक नहीं रखा। उनको लगता है कि यार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ना कि तू तेरी हिम्मत कैसे ऐसे करने की। समझ रहे हो, 2 रिएक्शन बता रहा हूँ मैं। तो अगर इस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है, लाइक लड़कियां तुम्हें ज़्यादा सीक्रेट्स बता देती हैं, लड़के तुम्हें ज़्यादा सीक्रेट बता देते हैं और उन्हें लगता है कि इससे ओपन अप होता हूँ, इसको अपनी चीज़ें बताता हूँ, अगर इसने बता भी दिया किसी को कुछ तो मेरी ही गलती होगी। अगर ऐसा वाला
बिहेवियर तुम्हें देखने को मिल रहा है लोगों की तरफ से, तो फिर से हाई चांस है तुम अट्रैक्टिव हो। आई डोंट नो गुड लुकिंग हो, बॉडी अच्छी है या क्या अच्छा, पर लेकिन तुम अट्रैक्टिव हो एंड तुम्हें लोग पसंद करते हैं। सो खुद से पूछो क्वेश्चन कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ बिहेवियर हुआ है या नहीं हुआ है। पीपल विल ग्लैडली हेल्प यू आउट। मदद करने की एक साइकोलॉजी है जो कि मुझे नहीं पता किसी को पता होगी कि नहीं, मेरे को भी जब पता लगी थी तो मैं बहुत हैरान हुआ था। सो मदद करने की साइकोलॉजी कुछ इस तरह की है कि मान लो ये कंघी है और तुम मेरे से कंघी मांगते हो, ये लो मैंने आपको कंघी दे दी। जब मैंने आपको कंघी दे दी ना, तो आपको क्या लगता है कि अच्छा किसको फील होगा, ग्रेटफुल किसको फील होगा, ऐसा किसको फील होगा कि यार वाह यार मतलब मज़ा आ गया। तुम्हें लग रहा होगा कि दूसरे बंदे को फील होगा कि इसने मेरी मदद की है, कितना अच्छा है ना, अच्छा मुझे फील होगा, वाह यार मैंने इसको कंघी दी यार, क्योंकि मेरे में डोपामिन सेरोटोनिन रिलीज होगा जो कि लोगों की मदद करके होता है। बट दैट विल लीड टू इज कि मैं फिर से मदद करने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं फिर कंघी दूंगा, ये ले ब्रदर, ये ले ये ले ये ले ये ले, एंड ओवर टाइम मैं एक साइकिल में फंस जाऊंगा जहां पर मैं मदद करे जा रहा हूँ और मेरे को अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, एंड मैं उस मदद से ही एडिक्ट हो जा रहा हूँ। इसी को हम फ्रेंड जोन सिंड्रोम कह सकते हैं, जिसमें बंदा लड़की की मदद करे ही जा रहा है, करे जा रहा है, खिलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घर पे छोड़े जा रहा है, इवन उस लड़की को उसमें जीरो इंटरेस्ट है। तो अगर लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं, दैट मीन्स उनकी बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होती है तुम्हारी मदद करके, वो तुम्हें प्लीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो जान के करते हो, ना जान के करते हो, ना जाने करते हो, पर वो स्टिल तुम्हें प्लीज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम किस तरह से खुश रहो, किस तरह से हैप्पी रहो, एंड इवन तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो तुम्हें खुश करेंगे, तुम्हें हैप्पी करेंगे, पर खुशी उनको मिल रही है, हैप्पीनेस भी उनको ही मिल रही है, क्योंकि वो तुम्हें मदद कर कर इतना डोपामिन और इतना सेरोटोनिन अपने दिमाग में रिलीज करवा लेते हैं। बाय द वे डोपामिन और सेरोटोनिन से खुशी कनेक्टेड है, वो खुशी के हार्मोन होते हैं। सो ध्यान दो, याद करो कि क्या लोग तुम्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या कुछ ज़्यादा ही हेल्पिंग हैंड मिलता है तुम्हें, तुम्हारा जरा सा पेन गिरा, रुक रुक मैं उठा देता हूँ, या ऐसा कुछ होता है, तो देन यू आर अट्रैक्टिव। और फिर से कह रहा हूँ, शक्ल और उसका कोई लिंक नहीं है इसमें भी, हो सकता है तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग मदद कर रहे हैं, एक तरफ ये भी हो सकता है पर्सनैलिटी गू है पर शक्ल सोना है, यू नेवर नो। नंबर 2 पे आता है पीपल स्टेयर एट यू। यहाँ पर 2 केसेस हैं, एक तो मेरे जैसा केस है जो कि सुंदर नहीं है, हैंडसम नहीं है, पर शक्ल माइकल जैक्सन से दिखती है, कई कई बाल लंबे कर लेता है या हाइट ज़्यादा है। अगर ऐसे ऐसे केस हैं तो उसमें लोग तुम्हें घूरते हैं दूर से। पर एक दूसरा केस होता है जिसमें कि तुम एक्चुअली में गुड लुकिंग हो, एक्चुअली में तुम्हारी बॉडी इतनी परफेक्ट है, इतनी अच्छी बनाई है तुमने, या तुम्हारी सोशल स्किल इतने अच्छे हैं, तुम फेमस आदमी हो कॉलेज में, स्कूल में, तो उन केसेस में भी लोग तुम्हें स्टेयर करेंगे। सो यहाँ पर बस एक रिस्क होता है कि ये मत सोच लेना कि यार लोग मुझे देखते मतलब मैं गुड लुकिंग हूँ, हो सकता है, पर हो ये भी सकता है कि तुम्हारी शक्ल कुत्ते जैसी है, वो हैरान होते हैं कि हैं कुत्ता चला इंसान के रूप में, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ, ये मत कंफर्म कर लेना ओह भाई लोग देखते थे मुझे, मैं पक्का गुड लुकिंग आदमी, नहीं, मे भी तुम नहीं हो गुड लुकिंग आदमी, बट स्टिल मैं इतना कहूँगा कि अगर तुम्हें लोग ज़्यादा देख रहे हैं तो तुम यूनिक तो हो, गुड लुकिंग हो कि नहीं, अट्रैक्टिव हो कि नहीं, आई डोंट नो, पर यूनिक तो हो। क्या तुम्हारी पैंट फटी होगी या बाल अच्छे नहीं होंगे या तुम बहुत ही सुंदर होगे, बहुत अट्रैक्टिव होगे, पर कुछ ना कुछ तो हो। दैट इज़ अ विन विन आई गेस। एंड नंबर 1 पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल टिप, लाइक रामबाण तरीका पता करने का कि तुम अट्रैक्टिव हो कि नहीं हो। ओमेगल पे चले जाओ एंड देखो, लाइक आधा घंटा 1 घंटा स्पेशल डेडिकेटेड बैठो, तुम्हें श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, तुम्हें कंफर्म हो जाएगा तुम गुड लुकिंग हो कि नहीं। ओमेगल पे चले जाओ, ओमेगल को ऑन कर दो एंड देखो क्या लड़कियां तुम्हें स्किप कर रही हैं। स्किप मतलब तुम्हें एग्जिट करके अगले बंदे को देख रही हैं। लड़की दिखते तुम गायब हो जा रहे हो। अगर हो जा रहे हो तो तुम गुड लुकिंग नहीं हो, अगर नहीं हो रहे हो तो आई विल से तुम 8 आउट ऑफ 10 हो। अगर लड़कियां स्किप कर दे रही हैं तो लड़कों को देखो, क्या लड़के तुम्हें देख रहे हैं, क्या लड़के रुके रह रहे हैं। अगर लड़के रुके रह रहे हैं तो तुम 4 या 5 आउट ऑफ 10 हो, लाइक इतने तो सुंदर हो कि लोग तुमसे बात कर लें, अगली नहीं हो। पर लेट अस जस्ट से लड़के भी स्किप कर दे रहे हैं, लड़कियां भी स्किप कर दे रही हैं, सभी स्किप कर दे रहे हैं, तुम्हें कोई दिख नहीं रहा, तुम्हारी शक्ल देखते सब भाग जा रहे हैं। सॉरी टू से बट इट इज़ ओवर, यू आर अगली, एब्सोल्युटली अगली। एंड ये बहुत ही ना कड़वा ट्रूथ है। एंड एक्चुअली जब मैं 16 साल का था, मोटा था, और जब मैं ओमेगल पर गया था तो मेरे साथ यही कांड हुआ था। और मेरे को ना ही लड़के देखते थे ना ही लड़कियां देखती, दोनों के दोनों स्किप मारते थे। तो पहले तो मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ, बड़ा ऐसा ना दुख डिप्रेशन सी हो गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मतलब सुंदर हूँ, मैं तो बचपन से मम्मी पापा ने बोला सुंदर बच्चा, मेरे साथ क्यों हो सकता था। मैं तो शौक में चला गया स्टार्टिंग में, बट दैट लेड टू मी बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। एंड मैंने वहीं से इंप्रूवमेंट की। एंड उसके बाद देखो, जब मैंने 18-19 साल की उम्र में 2 साल बाद दोबारा ओमेगल पे एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ। I give you a 20. You're so beautiful. 10, I'd say. Like a 8. तो आप देख सकते हो, फ्रॉम गेटिंग रिजेक्टेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, लाइक दोनों स्किप मारते थे, वहाँ से मैं लाइक लिटरली लड़कियों से रेटिंग ले रहा हूँ एंड वो 9 आउट ऑफ 10 दे रही हैं। भले झूठ दे रही हूँ, मजाक बोल रही हूँ, प्रैंक ही कर रही हूँ, पर कर रही है ना, शक्ल देख रही है, मतलब बदसूरत नहीं रहा, पहले बदसूरत होता था। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि लड़कियाँ कुछ भी बोलती हैं, डोंट टेक इट सीरियस ब्रो, तू नहीं है सुंदर, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं नहीं हूँ सुंदर, आई एग्री,
पर स्टिल मेरी शक्ल तो देख रही है ना, पहले भाग जाती थी। आई विल कंसीडर कि एक इंप्रूवमेंट है। या अगर तुम्हें ओमेगल वाले में भरोसा नहीं हो रहा या नहीं मानते तो तुम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टिंडर वाला। टिंडर ऐप को डाउनलोड कर लो या बम्बल, जितने भी डेटिंग ऐप होते हैं। बाय द वे ये टिप सिर्फ उनके लिए वर्क करेगी जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हिमाचल उत्तराखंड या गाँव वाले एरियाज़ में कहीं रहते हो, रिमोट एरियाज़ में या नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, उधर ये ट्रिक नहीं वर्क करेगी। अगर तुम मेट्रो सिटी में रहते हो, डीजनरेसी वाली जगहों में रहते हो जहाँ हुकअप कल्चर नॉर्मलाइज्ड है, टिंडर पे जाओ, बम्बल पे जाओ एंड देखो क्या लड़कियों के साथ तुम्हारी मैचिंग हो रही है। अगर हो रही है तो यू आर गुड लुकिंग मैन, नो डाउट अबाउट इट, 8 out of 10। अगर नहीं हो रही है तो फिर खुद को गे बनाओ। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वहाँ पर अपने इंटरेस्ट में बॉय डाल दो, लड़की हो तो बॉय डाल दो, गे लिख दो। उसके बाद अगर लड़के तुम्हें दे रहे हैं बहुत सारी मैचिंग, लड़के डीएम करने की हाय बेबी, हाय ब्रो या हेलो हाउ आर यू, तो उसका मतलब है तुम शक्ल अच्छी तुम्हारी, बहुत सुंदर नहीं हो पर अच्छे हो, 4 out of 5 out of 10, ठीक है। पर मान लो लड़के गे बनने के बाद लड़के भी नहीं दे रहे भाव, तो तुम एब्सोल्युटली अगली हो, तब तुम्हें वर्क करने की जरूरत है अपने ऊपर। सो मैं तुमसे बस यही निवेदन करूंगा कि अगर तुम मेरे से पूछना चाहते हो ब्रो मैं गुड लुकिंग हूँ कि नहीं, मेरा फेस रेट करो, या किसी से पूछना चाहते हो, ये टेस्ट खुद करके देख लो, उसके बाद तुम फेस रेटिंग ले सकते हो, ताकि तुम्हें पता तो लगे कोई तुम्हें गैसलाइट कर रहा है, सीरियसली बता रहा है तुम कितने गुड लुकिंग। तो मैंने तुम्हें टोटल 7 पॉइंट बताए हैं। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें 7 में से कितने पॉइंट मिलते हैं। इन सबको 1-1 पॉइंट दो। अब मुझे बताओ तुम्हें 7 में से कितने पॉइंट मिलते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे को 3 से 4 पॉइंट मिलते हैं, तो मैं एक एवरेज लुकिंग मैन में आता हूँ। तुम्हें कितने मिलते हैं, लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।